हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो रेलवे बजट्स में हाईलाइटेड हैं, जिनसे कि फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उन पर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है यहाँ पे NTKM। NTKM दैट इज़ नेट टन किलोमीटर। नेट टन किलोमीटर यह बेसिकली जो है तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स ट्रैफिक को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से फ्रेट ट्रैफिक को। तो नेट टन किलोमीटर मीन्स हुआ द नेट वेट ऑफ गुड्स कैरीड फॉर अ किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना वेट हमने जो है तो गुड्स हमारा जो वैगन है उसने कैरी करा, दैट इज द नेट वेट ऑफ गुड्स कैरीड फॉर अ किलोमीटर फॉर अ फ्रेट। ठीक है, दिस इज़ व्हाट NTKM। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे PKM का, तो पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर जैसा कि NTKM है वैसे ही PKM है। तो व्हेन पैसेंजर इज़ कैरीड फॉर अ किलोमीटर फॉर अ पैसेंजर सर्विसेज देन इट रिप्रेजेंटेड एज PKM। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट मे बी इसका मतलब पूछा जा सकता है, या तो चाहे वो है एक तरह से वाइवा वॉस में हो, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी हमारा सब्जेक्टिव हो कुछ भी, तो उसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, ऑपरेटिंग रेशियो। यह बताता है मीज़र ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मीज़र रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम है उतना बढ़िया। एक तरह से अगर हम बात करें तो ये एक 100 रुपीज़ को जनरेट करने में या 100 रुपीज़ कमाने में रेलवे कितना एक्सपेंस कर रही है। ठीक है, तो वह उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताता है, ऑपरेशनल रेशियो बताता है। तो ऑपरेशनल रेशियो इज़ नथिंग बट अ वर्किंग एक्सपेंडिचर दैट इज डे टू डे ऑपरेशन एक्सपेंसेस डिवाइड बाई रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ट्रैफिक। तो ट्रैफिक से हमें कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है और वर्किंग एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, इन दोनों का आपस में जो रेशियो है। ठीक है, जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, वर्किंग अपॉन अर्निंग। ठीक है, वर्किंग एक्सपेंडिचर अपॉन अर्निंग रेवेन्यू। ठीक है, तो दैट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल रेशियो। 2021 में जो ऑपरेशनल रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो, उसको एस्टिमेट किया जा रहा है कितना, 96.2%। दैट मीन्स 100 रुपये कमाने में रेलवे जो है वह 96.2 रुपीज़ क्या करता है, इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा 2019-20 में जो था यह काफ़ी क्रिटिकल था और 98.4 पहुँच गया था। ठीक है, तो अभी कुछ बेटर कंडीशन में है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कुछ और पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे यहाँ पे। तो एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवे फाइनेंस फ्रॉम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। यह टर्म भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है कि जो एक्सपेंडिचर है, रेलवे एक्सपेंडिचर इनका करता है इतना सारा, वो कहाँ से फाइनेंस होता है, आखिर उसको फाइनेंस कौन करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फाइनेंस है यह 3 जगह से होता है। सबसे पहले इट्स इंटरनल रिसोर्सेस। रेलवे का अपना खुद का इंटरनल रिसोर्स है, जैसे फ्रेट अर्निंग हो गया, पैसेंजर रेवेन्यूज़ हो गया। इसके अलावा लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड्स हो गया, या एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, बहुत सारा, मतलब एक तरह से बोले तो सन ड्राई अर्निंग्स जिसको बोलेंगे अपन। ठीक है, लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड हो गया। तो इन सब से जो है तो रेलवे अपना एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करता है, इंटरनल रिसोर्सेस इसको बोलेंगे। फिर दूसरा आता है क्या, जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस होता है रेलवे का, वो होता है बजटरी सपोर्ट से। बजटरी सपोर्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो बजटरी सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। इसके बाद तीसरा जो फाइनेंस का जरिया है वह है EBR। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है यह EBR, और जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारा EBR कर रखा है। ठीक है, दैट इज़ एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो EBR को ध्यान रखें आप। और EBR जो होता है बेसिकली
एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जैसा बोला अपन ने, तो इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे जो बोरोइंग्स होते हैं, कोई भी अगर हमें बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना है तो सपोज हम इंटरनल रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे, या बजटरी सपोर्ट्स भी गवर्नमेंट इतना सारा नहीं दे पाती, तो कोई भी मान लो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करना है या फिर कोई भी जो हमें वैगन प्रोक्योरमेंट करना है, तो इन सब के लिए क्या होता है, हमें अच्छा खासा जो है एक मोटा मोटा फाइनेंस इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनको फाइनेंस करने के लिए हमें क्या बोरोइंग्स करनी पड़ती है। मे बी वह इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग्स हो सकती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग हो सकती है, या पीपीपी मोड पर हो सकता है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में जो है, तो यहाँ से ईबीआर जो है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ठीक है, तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के लिए हम क्या बोरोइंग्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना है तो गवर्नमेंट बहुत सारा बोरोइंग करती है। तो इन सेम वे यहाँ पे भी रेलवेज़ के लिए भी ईबीआर का प्रोविज़न है। इसके अलावा रेलवेज़ वर्किंग एक्सपेंसेस अगर बात करें यहाँ पे, तो जो रेलवेज़ के वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे उसकी सैलरी, स्टाफ की सैलरीज़ हो गई या स्टाफ की एमिनिटीज़ हो गई, ठीक है, जैसे रेलवे क्वार्टर वगैरह हो गया, रेलवे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, तो सैलरीज़ हो गया, एमिनिटीज़ हो गया, पेंशन हो गया स्टाफ का। इसके अलावा एसेट मेंटेनेंस हो गया, जैसे लाइन का मेंटेनेंस हो गया या वैगन मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, कोचिंग मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, लोको मेंटेनेंस हो गया, तो एसेट मेंटेनेंस जितना भी है, तो इन सब को जो वर्किंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ से इनकर होते हैं, वो रेलवे के इंटरनल रिसोर्सेज से इनकर होते हैं, ठीक है। दीज आर मेट थ्रू इट्स इंटरनल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, फ्रेट एंड पैसेंजर रेवेन्यूज, दैट मीन्स व्हाट, फ्रेट अर्निंग, पैसेंजर अर्निंग और सनड्राई अर्निंग, दैट इज़ लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड, ठीक है। तो यहाँ से जो है तो रेलवेज़ क्या करती है, सैलरीज पेंशन वगैरह देती है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, जैसे हमें कोई भी टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे हमने टीओटी के तहत बहुत सारा जीएम लोको हम लेकर आए, या फिर सपोज जैसे एलएचबी का जो कमेंसमेंट हुआ इंडियन रेलवे में, तो ऐसे प्रोक्योरमेंट ऑफ वैगन्स हो गए या स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इन सब की जो फाइनेंसिंग होती है, तो ये कहाँ से आएगा, बेसिकली दीज आर फाइनेंस थ्रू व्हाट, इट्स इंटरनल रिसोर्सेज से आएगा, या बजटरी सपोर्ट से आएगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और ईबीआर दैट इज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम बात करें कोल कमोडिटी की, तो इस पर भी बात कर लें। तो कोल कमोडिटी जो होती है उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इन द रेवेन्यूज़, ठीक है। तो 45% जो है फ्रेट अर्निंग वह कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे कोल कमोडिटी से हो रहा है, कोल का ट्रांसपोर्टेशन करने में। इन 2021-22 का बात करें अगर यहाँ पे, और शेयर ऑफ कोल इन अ फ्रेट वॉल्यूम, ठीक है, तो फ्रेट वॉल्यूम में जो कोल का शेयर है वह कितना है, 37%। ये वॉल्यूम वाइज हो गया, ये रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो 45% अर्निंग होती है कोल ट्रांसपोर्टेशन से होती है। इसके अलावा वॉल्यूम जो है अगर हम बात करें तो 37% जो है, तो फ्रेट का जो है 37% वह क्या कोल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी ये रिसेंट फिगर है, तो प्लीज़ इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, या एग्ज़ाम में आ सकता है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन या शेयर ऑफ कोल, ठीक है, कितना है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर बात करेंगे यहाँ पे आरआरएस के, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन 2021 जो है 2021-22 में जो है इसका साइज़ है, जो फंड साइज़ है वह है 5000 करोड़ है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, जैसा आप सबको पता है, इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आता है कई बार, तो 5000 करोड़ का राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष है। तो इस पर अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कई बार किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो
कमेंट्स में हमें धन्यवाद बोल सकते हैं या फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।